हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका एसएमएस इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रस्तावना। तो सबसे पहले प्रस्तावना से तात्पर्य क्या है? तो प्रस्तावना से तात्पर्य भारतीय संविधान के मूल आदर्शों को प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में समाहित किया गया है। प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रस्तावना को संविधान में कैसे लाया गया और प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया गया। तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें था कि संविधान किस प्रकार से बनाना है। इसी उद्देशिका से जुड़ा प्रस्ताव संविधान निर्माण के अंतिम चरण में प्रस्तावना के रूप में शामिल हुआ। इसी को अब समझ में आया कि संविधान में प्रस्तावना को किस प्रकार लाया गया और प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों कहा गया। अब प्रस्ताव हम भारत के लोक से शुरू होकर 26 नवंबर 1949 को अंग्रेजीकृत पर खत्म होती है। तो प्रस्तावना हम भारत के लोक से शुरू और 26 नवंबर 1949 को अंग्रेजीकृत पर खत्म होती है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। अब हम पढ़ेंगे प्रस्तावना के कुछ शब्द जो प्रस्तावना में दिए गए हैं। प्रस्तावना में संविधान के स्रोत हैं हम भारत के लोग अर्थात जनता। हमारे सिस्टम में संविधान को सर्वोच्च माना गया है और संविधान को शक्ति भारत के लोग यानी कि जनता से मिलती है। ये है प्रस्तावना में संविधान का स्रोत। अब स्वरूप में दे रखा है संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, गणतंत्र। अब हम इनका मतलब समझेंगे कि इन शब्दों का आखिर मतलब क्या है। संपन्न से तात्पर्य है कि भारत बाह्य और आंतरिक फैसले अपने विवेक से ले सकता है, क्योंकि भारत अब ब्रिटिश या बाह्य शक्ति के नियंत्रण में नहीं आता। अतः भारत संपूर्ण प्रभुत्व देश है। समाजवादी मतलब सभी समान। समाजवादी गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू के आदर्शों से प्रेरित है। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, मतलब जो भी धर्म होगा वो भारत के लोगों का होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं है। लोकतंत्रात्मक का मतलब है जिसमें ऐसी व्यवस्था जिसमें जनता शासन के लिए जानी जाती है। अगला है गणराज्य या गणतंत्र। गणतंत्र का तात्पर्य है कि जहां वंशानुगत शासन ना हो, हर वर्ग को मौका दिया जाए। यानी कि वंशानुगत शासन, जैसे राजा का बेटा राजा, तो वो वंशानुगत शासन में आ जाता है, लेकिन हमारे देश में एक गणतंत्र देश है। उद्देश्य प्रस्तावना के जो उद्देश्य हैं उसमें न्याय सामाजिक वही समान से आ जाएगा, समाजवादी से। आर्थिक यानी कि उच्च और निम्न वर्ग को सभी को आर्थिक दृष्टि से समान स्तर पर लाना। राजनीतिक सभी वर्गों को राजनीति में एक साथ लाना। ये है न्याय। इन
न्याय कितने हैं? 3। उसके बाद आता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि वो अपना विकास कर सके, जिससे कि अपने विकास के साथ देश का विकास हो सके। उसके बाद समता। समता का तात्पर्य उसी से है, समानता से। उसके बाद व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा से तात्पर्य है कि भारत के हर एक व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। हमारा देश विविधता में एकता वाला देश है। जैसे कि किसी भी स्तर पर ले लो, अखंडता जैसे कि स्वरूप, उद्देश्य, भौतिक निर्माण। बंधुता। बंधुता से तात्पर्य है कि समाज में सभी में भाईचारा बना रहे। तो ये प्रस्तावना के कुछ शब्द हैं, संविधान के स्रोत, स्वरूप और उद्देश्य। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी है। तो स्वतंत्रता है विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म, उपासना। तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता है 5 प्रकार की। अब प्रस्तावना में समानता, दो समानताएं हैं, प्रतिष्ठा की और अवसर की। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया। तो प्रस्तावना का विचार जो था वो अमेरिका से, और जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ये ध्यान देने वाली बात है कि विचार कहाँ से लिया गया। विचार लिया गया अमेरिका से, और जो प्रस्तावना की भाषा है वो ली गई ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना को परिचय पत्र भी कहा जाता है। तो परिचय पत्र किसने कहा? परिचय पत्र कहा प्रस्तावना को A.N. पालकीवाला ने। प्रस्तावना की परिचय पत्र। प्रस्तावना को कुंजी और आत्मा भी कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान की कुंजी, संविधान की कुंजी और आत्मा भी कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन उठेगा कि आत्मा, संविधान की आत्मा किसी आर्टिकल को भी कहा गया है, आर्टिकल 32 को। लेकिन आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा डॉक्टर V.R. अम्बेडकर ने कहा। अब प्रस्तावना, एक क्वेश्चन उठता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तो इसके लिए 2 बात बहुत ही ज़्यादा फेमस है। एक बात बेरुवाड़ी संघवाद 1960। इस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला लिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए प्रस्तावना में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। उसके बाद एक केस आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला लिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और संविधान प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन साथ में यह भी बोला कि प्रस्तावना के मूल ढांचे में बिना परिवर्तन किए हुए संविधान संशोधन कर सकते हैं। जब केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 बाद आया, जब यह फैसला हो चुका था कि प्रस्तावना संविधान का ही भाग है और उसमें संशोधन किया जा सकता है। उसके बाद 42वां संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया और उसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है।
थॉट को लेना चाहे तो ले सकता है। उम्मीद है आप सबको क्लास पसंद आई होगी। क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। SMS इंस्टीट्यूट से जुड़े रहें। जय हिंद।